हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखेंगे अगर हमें किसी भी टाइप का पेन होता है जो बटक पेन है, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, तो उसमें आईएफटी की कैसे प्लेसमेंट करेंगे और उसके लिए क्या एक्सरसाइज करेंगे जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारा आईएफटी मोडेलिटी है जिसमें 2 चैनल है। 2 चैनल में 4 इलेक्ट्रोड है और मैंने चारों इलेक्ट्रोड पे अल्ट्रासोनिक जेल लगा दिया है जो लगाना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच में जेल का एक लेयर बनता है जिससे हमारे स्किन पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। जो हमारे पेशेंट है उनको पेन है राइट साइड बटक एरिया में, यानी कि जो पैरिफॉर्मिस मसल्स की एरिया है उस पॉइंट पे पेन है। एक ही पॉइंट पे पेन है, थोड़ा छोटा एरिया में पेन है और मतलब पेशेंट को सेंट्रल में रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे कोई दर्द नहीं है, ऊपर कोई दर्द नहीं है, केवल बटक एरिया में पेन है। हाँ, इस एरिया में कोई दर्द नहीं है, पेशेंट का कोई कंप्लेन नहीं है, इधर भी नहीं है, केवल बटक एरिया में पेन है। इसलिए मैं आईएफटी मोडेलिटी का अप्लाई करूँगा पेन पॉइंट को ध्यान रखते हुए। जो 4 इलेक्ट्रोड है चारों को प्लेसमेंट करना है। तो ध्यान रखना है इसमें यह है कि एक चैनल में 2 इलेक्ट्रोड होता है जिसमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। तो दोनों को इसमें चारों इलेक्ट्रोड को क्रॉस वाइज प्लेसमेंट करना पड़ता है और पेन पॉइंट को, जो हमारा पेन पॉइंट है उसको बिल्कुल मिड में रखते हुए हम आईएफटी को प्लेसमेंट करेंगे। तो यानी कि अगर इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ डाल रहे हैं तो बिल्कुल क्रॉस करे उस तरह से हमें एक निगेटिव इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा बिल्कुल आगे की तरफ और अपोजिट साइड में, और इस तरह से प्लेस कर देंगे। और फिर जो हमारा दूसरा चैनल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड है तो उसको भी उसी तरह से क्रॉस करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रोड को क्रॉस किया है। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रोड को भी क्रॉस कर देंगे। और इसमें ध्यान रखना है जो हमारी मोडेलिटी है उसमें आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो और प्रोग्राम भी होता है। तो आप दोनों में से किसी के बेस पे भी जा सकते हैं। आप प्रोग्राम पे भी जा सकते हैं और मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल पेन पॉइंट को बीच में रखते हुए चारों इलेक्ट्रोड को क्रॉस वाइज मैंने प्लेस कर दिया है और प्लेसमेंट और ये टावल को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे लगा देते हैं जिसके वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर थोड़ा वेट आएगा और बिल्कुल वो हिलेगा नहीं। फिर हम अपने मोडेलिटी पे आएंगे, उसको ऑन करके जो भी हमें प्रोग्राम सेट करना है, प्रोग्राम के साथ जाना है या मैनुअली जाना है, उस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और टाइमिंग जो होता है इसका, आपको जो प्रोग्राम के साथ आता है वो आपको 12 मिनट, 15 मिनट, कई बार 20 मिनट भी आता है। बाकी आप उसको 15 से 20 मिनट के एवरेज में रख सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आईएफटी। जो पेरिफॉर्मिस पेन के लिए जो एक एरिया में पेन है उसके लिए काफ़ी बढ़िया होता है। तो मैं प्रोग्राम के साथ 15 मिनट सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो 15 मिनट तक जो है सो उनको स्टिमुलेशन देना है। पूरा प्रोग्राम सेलेक्ट होने के बाद आप धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाइए और जहाँ तक आपका पेशेंट इंटेंसिटी गुड फील करता है वहाँ तक आप बढ़ाते रहिए। जहाँ पे उनको इंटेंसिटी बढ़िया महसूस होने लगे इतना ठीक रहता है, उसके बाद आप वहीं पे इंटेंसिटी को रोक देंगे और पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो इस मोडेलिटी को आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं पेन में, जिससे आपको काफ़ी पेन में राहत मिलेगा। जो आपकी मसल्स है वो फ्री हो जाएगी, जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगा और जो उस एरिया का, लोकल एरिया का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन और सभी सप्लीमेंट हमारे मांसपेशियों को मिलता है, जिसके वजह से जो है सो जो हमारा प्रॉब्लम होता है टिश्यू में वो हील हो जाता है। उसके बाद हम लोग पेन फ्री हो जाते हैं। लास्ट का 2 एक्सरसाइज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर देखें। तो अगर आप लोगों को भी किसी भी प्रकार का पेन होता है तो बिल्कुल इस प्रकार का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिसमें मोडेलिटी और एक्सरसाइज के हेल्प से अपने दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब ये मोडेलिटी का टाइम हो गया है, 15 मिनट पूरने वाला है। अभी इस मोडेलिटी को मैं हटाऊंगा और फटाफट आपको 2 एक्सरसाइज दिखाऊंगा। ऐसा एक्सरसाइज जो बिल्कुल पेरिफॉर्मिस एरिया का टाइटनेस, टेंडरनेस और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा और बिल्कुल वो दर्द ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल पेशेंट को इस पोजीशन में लेटा दे। लेटाने के बाद पैर को इस तरह से फोल्ड कर ले और फोल्ड करने के साथ साथ जो हमारे नी है उसको अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाना है। आपको कम से कम 20 to 30 सेकेंड का होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद छोड़ देना है। इस तरह से अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको जो पेरिफॉर्मिस एरिया है, यानी कि जिस एरिया में पेन करता रहता है, वहाँ पे स्ट्रेच फील होता है, खिंचावट महसूस होता है, जिसके वजह से आपका जो मांसपेशियाँ है वो उसका लेंथ प्रॉपर हो जाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपका जो मतलब पेन होता है, इंजरी होता है, मसल्स में इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से आपका पेन पूरा ठीक हो जाता है।
और ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। अगर पेन है तो करे, पेन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। पेन नहीं है तो भी करे, इसके वजह से आपका मांसपेशियाँ टाइट नहीं होगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये पैरिफॉर्मिस मसल्स हमारा ज़्यादा टाइट हो जाता है तो हमारी जो साइटिका नर्व है उसको जो है सो प्रेस करने लगता है और उसके वजह से हमें नर्व में भी समस्या आ जाती है। अभी जो एक्सरसाइज मैंने दिखाया आपको वो आप किसी के मदद से कर सकते हैं। अभी जो एक्सरसाइज देख रहे हैं आप वो आप बिल्कुल सेल्फ कर सकते हैं। आप बिल्कुल इस तरह से पैर को फोल्ड करके अपने घुटना के ऊपर चढ़ा ले, दोनों हाथ से इस तरह से नीचे से अपने थाई को पकड़ ले और अपनी पैर को यानी कि नी को अपने चेस्ट की तरफ खींचे और इस तरह से खींचने से आपका वही इफेक्ट आएगा जो पहले वाला एक्सरसाइज में आता है और पूरी तरह से आपका पैरिफॉर्मिस मसल्स खींच जाएगा, जिससे आपका मसल्स अगेन फ्री हो जाएगा, स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो पेन आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे जाए, वहाँ पे बैक पेन, नेक पेन सभी दर्द के ऊपर वीडियो बनाया गया है, वहाँ ज़रूर देखें।